नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग आज जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं के कालक्रम या क्रोनोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और इस क्रम में हम लोग प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत के कालक्रम को देखेंगे। तो सबसे पहले वर्ष की बात करेंगे, फिर घटनाओं की बात करेंगे और फिर जो है उसके महत्व की बात करेंगे कि उस घटना का महत्व क्या था। तो यह जानने के लिए आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले प्राचीन भारत में हम लोग पाषाण काल से प्रारंभ करते हैं। लगभग 2 मिलियन ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य शुरुआत होती है हमारे यहाँ पाषाण काल की, जब मानव अस्तित्व में आता है। इसके पहले मानव एप्स के रूप में होता है। ओयोसीन, ओलिगोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, प्लस्टोसीन, ऐसे करके कई कल्प आते हैं और इन कल्पों के दौरान मानव जो है ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में आता है। इसके बाद धीरे धीरे करके वो आग से परिचित होता है। तो 2 मिलियन ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य पाषाण काल की बात की जाती है। 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक मध्य पूरा पाषाण काल की बात की जाती है और 40,000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक के मध्य उच्च पूरा पाषाण काल की बात की जाती है। तो 2 मिलियन ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक निम्न पूरा पाषाण काल की बात की जाती है। 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक मध्य पूरा पाषाण काल की बात की जाती है, जिसको मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर कहते हैं। और 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के मध्य उच्च पूरा पाषाण काल की बात की जाती है, जिसे अपर पैलियोलिथिक कल्चर के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व क्या है? तो इस समय आग की खोज हुई, चूने पत्थर से बने हुए औजारों का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त इग्नियस रॉक्स के बने हुए भी पाषाणों का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त कई ऐसे महत्वपूर्ण पत्थरों का प्रयोग किया गया, जलवायु गतिविधियों के चलते उनका स्वरूप आज परिवर्तित हो गया है। इसके अतिरिक्त सोहन घाटी की बात कर लें, सोन नदी घाटी की बात कर लें, कृष्णा नदी घाटी की बात कर लें, वहां से भी प्रभुत मात्रा में इन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 10,000 ईसा पूर्व से मध्य पाषाण काल प्रारंभ होने की बात मिलती है। इसका महत्व यह है कि इस समय हंटिंग और गैदरिंग के साथ साथ सूक्ष्म पाषाण औजारों का भी प्रयोग किया जाता था। 7,000 ईसा पूर्व के आसपास नवपाषाण काल प्रारंभ हुआ। इस समय अनाज उत्पादन करना, पॉलिश वाले उपकरणों का प्रयोग करना मानव ने सीखा था। तो एक विद्वान है वी गॉर्डन चाइल्ड, वो बताते हैं कि नवपाषाण काल एक नवपाषाणिक क्रांति का चरण है, जिसमें कई क्षेत्रों में बदलाव आए। एक क्रांतिकारी स्वरूप दिखाई दिया, जिसमें मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग, इसके अतिरिक्त पशुपालन, कृषि, हड्डी से बने हुए उपकरण, पॉलिश किए हुए उपकरण, ऐसी बहुत सारी चीजें समाज में एकाएक दिखाई देती हैं। इसीलिए वी गॉर्डन चाइल्ड इस समय को नवपाषाणिक क्रांति के नाम से अभिहित करते हैं। 2500 ईसा पूर्व के आसपास मैच्योर हड़प्पा प्रारंभ हो गया था। रेडियो कार्बन डेटिंग 2350 ईसा पूर्व के आसपास की तिथि निर्धारित करता है हड़प्पा काल का। इसका महत्व क्या था? ये प्रथम शहरी सभ्यता थी और कांस्यकालीन सभ्यता थी। व्यापार वाणिज्य बड़े पैमाने पे हो रहा था। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य पूर्व वैदिक काल का समय ऐतिहासिक क्रम में माना जाता है, जिसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना गया है, जबकि धरातलीय सर्वेक्षण और उत्खननों से ऐसे पुरावशेषों की प्राप्ति अब तक नहीं हुई है कि हम ये कह सकें कि कोई वैदिक काल जैसा काल था। बल्कि हमको धरातल से क्या मिलता है? हमको धरातल से सिंधु सभ्यता काल के पश्चात ताम्रनिधि काल मिलता है, लौह काल मिलता है
और फिर तब जा करके 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय आता है। और इस समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हमको सिर्फ मृदभांडी संस्कृतियां और कुछ लोहे तांबे के बने हुए उपकरण मात्र ही प्राप्त होते हैं, और जो जनजीवन मिलता है वो पूरी तरीके से ग्रामीण दिखाई देता है। लेकिन वैदिक काल से संबंधित जैसा उल्लेख वेदों में आया है, वैसे किसी ग्रामीण जीवन के विषय में हमको कोई जानकारी अब तक पुरातात्विक साक्ष्यों से नहीं हुई है। तो 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल, 16 राज्यों के साथ विशेष राजतंत्र स्थापित हुए। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन नाम के राजाओं का काल है। 412 ईसा पूर्व से 342 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश, इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। इसमें 2 राजा महत्वपूर्ण हैं, एक शिशुनाग और दूसरा कालाशोक। 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक नंदवंश, इसमें एक शासक का नाम मिलता है, उसका नाम उग्रसेन मिलता है, लेकिन पुराणों में उसको महापद्मनंद कहा गया है, इसलिए उसका पुराना नाम उग्रसेन महापद्मनंद हो जाता है। तो उग्रसेन महापद्मनंद का काल। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म की बात आती है, जो तथागत बुद्ध कहे जाते हैं। ये बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है। 1898 ईस्वी में WC पेपे नाम के एक अंग्रेज विद्वान ने पिपरावा नामक स्थान पे, जो कि सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में है, उत्खनन कार्य करवा के वहां से एक घड़े पर लेख लिखा हुआ प्राप्त किया, जिसमें कुछ राख भरी हुई थी, कुछ अन्य सामग्रियां रखी हुई थी, और एक लेख लिखा हुआ था, सुकित भतिनम सभग निकनम सपुत दलनम इयम सलिल निधने बुधस भगवतो सकियानम। तो यह पता चला कि ये जो है किसी सुकित के परिवारी जनों द्वारा स्थापित किया गया है, और इस तरीके से बुद्ध की प्रमाणिकता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि सुकित, सुगत, सिद्धार्थ ये सारे नाम बुद्ध के हैं। 540 ईसा पूर्व महावीर का जन्म माना जाता है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। 518 ईसा पूर्व पारसियों का आक्रमण होता है, जिनमें डेरियस का नाम या दारा का नाम प्रमुख है, जो सिंध घाटी तक आ जाता है, और उसके 3 अभिलेख बेहस्तून, नक्शेरुस्तम और पोलिशम को मिलते हैं। 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में। 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली के बालुकाराम विहार में। 326 ईसा पूर्व मैसेडोनियाई आक्रमण हुआ था। इस समय ग्रीस और भारत के मध्य सीधा संपर्क हुआ था, और इस समय सिकंदर नाम का एक आक्रांता भारत की तरफ आया था। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य काल। मौर्य काल के कुछ राजाओं की चर्चा करते हैं। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का काल। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का काल। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक महान सम्राट अशोक का काल। 232 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक उत्तरवर्ती मौर्य शासकों का काल रहा। इस समय भारत का राजनैतिक एकीकरण हुआ। अशोक की धम्म नीति हम देखते हैं। कला और वास्तुशिल्प का बड़े पैमाने पे विकास हुआ। 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक शुंग वंश है। इसमें पुष्यमित्र शुंग विशेष रूप से शासक के रूप में दिखाई देता है। फिर अग्निमित्र है, वसुमित्र है, ऐसे कई शुंग राजाओं की चर्चा कर सकते हैं। और 9वां राजा भागभद्र है। 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक कण्व वंश, वासुदेव ने इस वंश की स्थापना की थी। 60 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक सातवाहन वंश, इनकी राजधानी, सातवाहनों की राजधानी पैठन प्रतिष्ठान या महाराष्ट्र में थी। और इस समय महत्वपूर्ण शासकों में सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासिष्ठी पुत्र पुलमावी,
यज्ञ श्री सातकर्णी जैसे राजाओं का उल्लेख कर सकते हैं। 2 ईसा पूर्व में यूंडो यूनानी आक्रमण प्रारंभ हो गया था, जिसमें मिनंडर 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व ने आक्रमण किया था। 1 ईसा पूर्व से 4 ईस्वी तक शकों का आक्रमण हुआ, जिसका सबसे प्रमुख जो शासक है वो महाक्षत्रप रुद्रदामन है। 1 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पारसियों का काल रहा। इसमें गोंडोफर्नीस के शासन में सेंट थॉमस भारत आए। 1 ईस्वी से 4 ईस्वी तक कुषाणों की बात की जाती है। कुछ लोग 78 ईस्वी के आसपास मानते हैं, कुछ 78 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं, लेकिन प्रथम शताब्दी ईस्वी से 4ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य कुषाणों का समय माना जाता है। इसमें सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क हुआ। हुविष्क, वाशिष्क जैसे राजाओं का उल्लेख कर सकते हैं। 72 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई और ये हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। 3 ईसा पूर्व से 3 ईस्वी के मध्य संगम काल माना जाता है। संगम संघ सम्मेलन चेर, चोल और पांड्य शासकों के मध्य हुआ। इसमें से पांड्य शासक महत्वपूर्ण हैं और कपाटपुरम तथा मदुरा में ये संगम किए गए थे। 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक गुप्त काल रहा। अब कुछ गुप्त राजाओं को देखते हैं। 319 से 334 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम। 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ किया इन्होंने। 335 से 380 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का समय रहा, जिसने उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ की विजय की थी। इसकी सूचना हमें उसके प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। 380 से 414 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल रहा। 415 से 455 ईस्वी तक कुमारगुप्त का शासनकाल रहा और 455 से 467 ईस्वी तक स्कंदगुप्त का शासनकाल रहा। महत्व क्या है इसका? 319 ईस्वी से गुप्त काल प्रारंभ होता है और भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। विविध कला एवं साहित्य का विकास होता है। मंदिरों का निर्माण प्रारंभ होता है और नागर शैली के मंदिर अस्तित्व में आते हैं। शिखर वाले मंदिर पहली बार गुप्त काल में ही अस्तित्व में आए थे। 550 ईस्वी से 647 ईस्वी के मध्य वर्धन वंश रहा और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन था, जिसने 606 से 647 ईस्वी के मध्य शासन किया। इसी के समय में वेनसोंग नाम का एक चीनी यात्री आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान नाम का एक चीनी यात्री आया था और कुमारगुप्त के समय में एक बड़े महाविहार के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय का प्रारंभ हुआ था। उसके पहले मौर्य काल में भी वहां पे भिक्षुओं के रहने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हर्षवर्धन के समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके समय में कन्नौज और प्रयाग में महासभाएं हुई थी। हर्ष के 2 अभिलेख मिलते हैं, एक मधुबन से, दूसरा बांसखेड़ा से। बांसखेड़ा से प्राप्त अभिलेख पर हर्ष के हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं। 543 से 755 ईस्वी तक वातापी के चालुक्यों का काल है। इस समय वेसर कला का विकास हुआ। वेसर कला मंदिर स्थापत्य की एक शैली है। 575 से 897 ईस्वी तक कांची के पल्लवों का काल रहा। इस समय द्रविड़ शैली में मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई और बहुत सारे द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में बनाए गए। तो आज हम लोगों ने प्राचीन काल की ऐतिहासिक घटनाओं की जो क्रोनोलॉजी है, जो कालक्रम है, उसके विषय में जानने का प्रयास किया। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए अगले वीडियो में हम लोग मध्यकाल के भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं के कालक्रम क्रोनोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।